और ये देखिए मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। और आज मुझे ना सब कमरों की डस्टिंग करना है। तो मैं सबसे पहले बैठक रूम से शुरू करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, पानी में ना थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल लेती हूँ। तो उसमें से ना और एक रुमाल मुलायम सी उसको वो करके और निचोड़ निचोड़ के पूरे, तो एकदम बिल्कुल क्लीन डस्टिंग होती है। और फिर ना वो पानी बह जाता है, वो भी नहीं बहता, बिल्कुल बहुत टाइट निचोड़ना चाहिए और बहुत अच्छी डस्टिंग होती है। कांच में भी फिर मैं वैसे ही, रुमाल बिल्कुल टाइट हो जाती है तो कांच में भी फिर उसी से डस्टिंग कर देती हूँ, तो कांच भी साफ़ हो जाते हैं। फिर कभी जब जैसे टाइम मिलता है तो पेपर से भी पोंछ देती हूँ, पेपर से और ज़्यादा साफ़ आता है। कई बार गीले कपड़े से क्या होता है, थोड़ी सी लाइन दिखने लगती है। फिर एक आध बार कपड़े से करती हूँ, फिर एक आध बार पेपर से सारे कांचों को पोंछ देती हूँ। और ये मैं ऊपर मेरे से ना नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने स्टूल लाई और स्टूल से फिर मैं ऊपर पोंछने लगी। और मैं सोची थोड़ा ऊपर से भी हो जाए, क्योंकि बीच बीच में तो नीचे से कर लेती हूँ, पर आज ऊपर से कर देती हूँ। ऊपर भी खूब डस्ट हो गई थी, ऊपर की भी जो वो बनी है ना सनमाइका वाला, उसमें बहुत डस्ट हो गई थी। पर स्टूल में चढ़ने में डर भी बहुत लग रहा था कि कहीं गिर न जाऊँ, नहीं तो हड्डी पसली टूट जाए, फिर इस उम्र में जुड़ने का भी ज़्यादा चांस नहीं रहता। तो फिर मैंने स्टूल से बड़े डर डर के धीरे से उतार के फिर मैंने ना डस्टिंग की, ऊपर की। फिर मैं स्टूल से डस्टिंग की और फिर उतर के नीचे से डस्टिंग की। और मुझे बड़ा डर लग रहा था डस्टिंग करने में कि कहीं गिर न जाऊं करके, पर चलो संभाल के फिर मैंने करी। और फिर मैं सोफ़ा में भी डस्टिंग करने लगी। मैं सोची सोफ़ा में पूरे कवर निकाल के और फिर इसमें को भी पोंछ दो। कई बार क्या होता है ना, जैसे 1-2 दिन अगर नहीं करते, 2 दिन तो चल जाता है, पर इसके बाद तीसरे दिन क्या होता है इसमें ना, जबकि गेट बंद रहता है, बैठक रूम ही है, जब कोई आया जब ही खोलती हूँ, नहीं तो इस तरफ हम लोग ज़्यादा रहते हैं हॉल की तरफ, तो फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है, डस्ट हो जाती है। जैसे अपन उंगली करें ना तो फिर उंगली से वो होने लगता है। तो ऐसे में अगर कोई आ जाता है और डस्ट रहती है तो बड़ा बुरा लगता है। सारे दिन ऐसा लगता है इतनी सफाई करो और एक दिन में कोई आ गया ऐसे बिना डस्टिंग में और सोफ़ा गंदे हैं तो फिर बड़ा बुरा लगता है। तो फिर मैं सोफ़ा को भी 2 दिन 3 दिन में पोंछती रहती हूँ। कई बार तो क्या होता है, जैसे पोछा लगाने के लिए गई तो एक एक कपड़ा मार देती हूँ, फिर जब एक दिन फिर बहुत अच्छे से करती हूँ। पर आज तो मैं अच्छे ही से कर रही हूँ सारी डस्टिंग। और ये इस तरफ सोफ़ा भी रखे हैं, बीच में इस कमरे में ना जगह कम है, बीच में थोड़ा सा कम स्पेस है इसमें, तो एक सोफ़ा इस तरफ रखा है। फिर इस तरफ आ गई मैं सोफ़ा को पोंछने, सारे कवर भी झटकार के रख दी हूँ मैं। और डस्टिंग मेरी हो ही गई है, जहाँ तक इस कमरे की तो हो ही गई है। फिर जाके मैं हाल की डस्टिंग करूँगी। अब यहाँ का थोड़ा सा क्या है, ये दरवाज़ा भी पोंछ देती हूँ, क्योंकि दरवाज़ा में भी डस्ट हो गई है। तो दरवाजे भी पोंछ दो ना तो सब साफ रहता है, तो अच्छा लगता है। 1-2 दिन के लिए तो ऐसा रहता है कि 1-2 दिन के लिए साफ़ रहेंगे, फिर तीसरे चौथे दिन फिर हो ही जाती है। डस्ट का क्या है, कितना उसमें से रहो, जबकि पुछता ही रहता है घर 2 दिन 3 दिन में। सारे दरवाज़ा, खिड़की, सोफ़ा, जितने भी जो सामान पोंछने का रहता है ना, मैं पोंछते ही रहती हूँ। इसके बाद भी डस्ट हो जाती है। इसके बाद फिर मैं आ गई डाइनिंग में। हमारे यहाँ क्या होता है ना, डाइनिंग 2-3 बार पुछती है। जो भी सामान आया ना फिर डाइनिंग में रखते हैं, कहीं से आएंगे डाइनिंग में रख देंगे, कपड़े डाइनिंग में चेयर में टांग देंगे। तो मैं दिन में ना कई बार इसमें से सामान उठा के और व्यवस्थित रखती हूँ। पर डाइनिंग का एक ऐसा बन गया है कि नहीं, डाइनिंग में आके रखाना ही है सामान। 2-3 बार करके मैं सामान को उठा के रखती हूँ। ये वाला दरवाज़ा भी पोंछ लेती हूँ। अब पोंछ रही हूँ तो सोची कि ये यहाँ भी पोंछ रहे, यहाँ भी डस्ट है तो यहाँ भी कर लेती हूँ। मेरी यही आदत है, मैं अगर एक काम के लिए भिड़ी ना तो पूरा फिर वही काम करती हूँ। अब डस्टिंग में भिड़ी हूँ ना तो सारा मेरे को डस्टिंग ही करना है। अब यहाँ आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग के पास। यहाँ थोड़ा उजाला ना कम है, बल्ब है, पर डाइनिंग थोड़ी कॉर्नर में रखी है ना तो यहाँ कम उजाला आता है। फिर भी मैं पोंछ ही लेती हूँ। इतना उजाला तो आता है, ड्रेसिंग के पास नहीं आता ज़्यादा उजाला। फिर भी मैं सोची इसकी भी कर दूँ डस्टिंग। और इसमें इतना सामान, जैसे तेल ख़त्म हो गया, कुछ हो गया, तो वो वाली
शीशी भी सामान रखा रहता तो पुट पुट गिरते हैं और फिर सामान, तो उनको भी सब अलग कर देती हूँ। जो खाली शीशी, खाली तेल की शीशी, पाउडर का डिब्बा है, क्रीम व्रीम ख़त्म हो जाता उसी में पड़ा रहता, तो वही सब निकाल दे रही हूँ। इसका कांच भी अच्छे से पोंछ दे रही हूँ और इसकी भी पूरी अच्छे से डस्टिंग कर दे रही हूँ। तो फिर आज डस्टिंग का काम ख़त्म हो गया। अभी कुछ तो और एक जगह और रह ही गया है डस्टिंग के लिए, अब वहाँ नहीं, क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा, इस कारण मैं सोच रही हूँ अब इतना ही रहने दूँ, क्योंकि फिर खाना ही बनाना है और टाइम 12:30 बजे करीब का हो गया है। तो हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज दिन है बुधवार, दिनांक है 21, तिथि है 13 और पौष का महीना, कृष्ण पक्ष। और सारे काम से मैं हो गई हूँ फुर्सत। और सारे काम से फुर्सत होने के बाद ना, आज मेरे को कितना बज गया, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। घड़ी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए अभी बज रहा है बस 12 बजने में 11:45। आज लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। सारी डस्टिंग वस्टिंग की मैंने, और दिखाती हूँ मैं आपको। अभी फिर भी आधा अधूरा काम है डस्टिंग की पूरे घर में। ये सब अभी ये बिछाई नहीं हूँ, ये देखो कुछ नहीं बिछाई हूँ, सब ऐसे ही पड़ा है। बिस्तर में अभी चादर भी नहीं बिछाई हूँ, ये चादर भी नहीं बिछाई हूँ, सब डस्टिंग करी। पूरे घर में डस्टिंग करने के बाद ना टाइम बहुत लगता है, डस्टिंग में ही बहुत टाइम लगता है। और देखो कितनी तेज़ धूप हो गई है बिल्कुल, ये देखिए कितनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है, क्योंकि 12 बजने भी जा रहे हैं। 12 बजने भी जा रहे हैं। और देखिए यहाँ की भी चादर नहीं बिछाई हूँ मैं, कपड़े भी धुली मैंने। चादर बहुत दिन की हो गई थी, तो कपड़े भी बहुत सारे मशीन में डाली मैंने, कपड़े भी धुली। तो इस कारण आज मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो मैं 11 बजे मैं फुर्सत हो जाती हूँ सारे काम से। पर 3-4 दिन में डस्टिंग करना पड़ता है, डस्टिंग करी तो टाइम लग गया। और इसके बाद भी अभी ये वाली रैक ना, ये रैक रह गई है, अभी इसकी डस्टिंग नहीं हुई है। अब इसकी डस्टिंग कल करूँगी मैं, ये वाली रैक रह गई है। और अब चलते हैं किचन में। किचन में अभी कोई तैयारी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए, ये मैंने गोभी बस काट के रखी हूँ, अभी धुली भी नहीं हूँ। और ये भटा रखी हूँ, इसकी बनाऊंगी कढ़ी भटे की। और ये सिल ना, कल मैंने सिल में टमाटर की चटनी पीसी थी, इस कारण ये नहीं तो ये नीचे रखी रहती है। कल पीसी तो ऊपर वो करी थी, अब इसको ना साफ धो के और फिर रखूंगी, क्योंकि सिल की चटनी खाने का मन था कल सब लोगों का, तो सिल की में चटनी पीसे। और सिल की चटनी बहुत टेस्टी लगती है। और चलिए अब मैं आपको किचन का काम कर लेते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राधा रानी रियल ब्लॉग को, और कमेंट भी कीजिएगा। तो जब भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले मिले।